हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क का। टॉर्क में हम लोग टाउ सिंबल ऐसे लिखते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ। इसको हम लोग पोजिशन वेक्टर, इसको फोर्स वेक्टर लिखते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो आर एफ साइन थीटा एन कैप होगा। इसका मतलब हुआ कि आर और एफ पे जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूमेगी, इसके अबाउट इसे इस तरह से घूम सकती है, ऐसे इसके अबाउट। तो ये आर है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको जो फोर्स लगाए हैं ना, एक्शन ऑफ फोर्स, उसके पीछे डॉट 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 लाइन ऐसे लेके चलते हैं और फिर इस ओरिजिन से डॉट डॉट लाइन मिलाते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ई वाला जो लाइन होती है वो आर परपेंडिकुलर हो जाती है। ये जो है क्या है, आर परपेंडिकुलर है किसके, फोर्स के। ये जो फोर्स है उस पर आर परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इसी फोर्स में ये आर परपेंडिकुलर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। ये फोर्स है और ये वाला लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, फोर्स के। तो इसके लिए टॉर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब फोर्स के पैरेलल आर आएगा उसके लिए टॉर्क नहीं होगा। डायरेक्शन इसमें लिखा हो कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब इसमें कई तरह का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। जब आपको सिर्फ एंगल दिया हो और एफ और आर का वैल्यू दिया हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर में आपको दिया हो तो इस तरह से लिखेंगे, आर वेक्टर अक्रॉस एफ वेक्टर। और पोजीशन हो सकता है कि दिया हो आपको आर का दिया हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप क्रॉस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसे क्लियर। तो इस तरह से लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो। फिर मिलेगा आई क्रॉस जे, के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस के आई हो जाएगा, फिर के क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा जे। उसी तरह से अगर आपको मिला जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के, फिर आपको मिलेगा के क्रॉस जे, फिर क्या मिलेगा आई, फिर आपको मिलेगा आई अक्रॉस के इजिकल टू माइनस जे। इस तरह से वैल्यू जाएगा। आर टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ, ये हो गई इस तरह से। ओके, अब इसमें अगर फॉर रिजिड बॉडी की बात करें, फॉर रिजिड बॉडी तो टाउ इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, और ये किसके तरह है, एफ बराबर एम इंटू ए के तरह है। जैसे कि टॉर्क से हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं और एफ फोर्स से हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं। तो टॉर्क वाला जो है ऐसे हो गया और ये मास जैसा हो गया, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन जैसा हो गया। इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। अब है इसमें एंगुलर मोमेंटम। इसका सिंबल हम लोग एल लिखते हैं, वेक्टर है एल वेक्टर। तो सेम यहाँ पर भी वही करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसका मोमेंटम दिया हुआ है पार्टिकल का एम इंटू वी वेक्टर, ऐसे।
और ये घूमेगी किसके अबाउट, ये घूमना चाहती है इसके अबाउट, ओ के अबाउट। इसको डॉट लाइन आगे बढ़ा दिया, इस मोमेंटम का इफेक्ट मैंने पीछे की तरफ ले लिया, ऐसे ऐसे ले लिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि ई वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो गई, इस लाइन पर। ओके, तो ये हो गया आर वेक्टर हुआ, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया आर साइन थीटा, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाइकेशन ही क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम देगा। समझ में आएगा। एक हो गया इसी के पैरेलल जो आर कॉस थीटा, तो ये रोटेट करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि एल वेक्टर इजिकल टू क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अक्रॉस पी वेक्टर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा एन कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे एल इजिकल टू आर पी साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल है, आर वेक्टर है ना, ये हो गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर ना है, आर वेक्टर एंड पी वेक्टर बीच का एंगल है। क्लियर। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L is equal to linear momentum into perpendicular distance of line of action of moment term from axis of rotation, इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, इसी को लिख सकते हैं आर एम इंटू भी साइन थीटा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम can be used by using right hand thumb rule। जो डायरेक्शन जो डिटरमाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। क्लियर। According to Newton's second law, of rotatory motion, क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं। और इसको लिख देंगे आई इंटू अल्फा। अभी कैसे लिखेंगे, जैसे कि एफ बराबर लिखते थे डी पी अपॉन डी टी, और फिर यहाँ लिखते थे एम इंटू ए। डायरेक्शन लिखते थे ऐसे ऐसे, यहाँ भी डायरेक्शन लिख सकते हैं ऐसे, है ना।
एंगुलर जो इम्पल्स होता है, एंगुलर इम्पल्स डेल्टा एल, डेल्टा एल को हम लोग एंगुलर इम्पल्स करते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, मतलब कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। If a large torque, the large torque acts on a particle or system of particles or system of particles, then angular impulse is equal to tau dt इंटीग्रेशन, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू टाउ इंटीग्रेशन, ऐसे लिखते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर देंगे तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, फिर लिखें क्या, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, एल फाइनल होगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू हो जाएगा, मतलब कि आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आई जो है ओमेगा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो ओमेगा एंगुलर स्पीड क्या करता है, घटता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर स्पीड क्या करेगा, घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से एक टर्न टेबल है, रोटेट करने वाला टेबल है, इस पर कोई एक आदमी है जो हाथ में ऐसे डंबल लिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I1, इसका ओमेगा 1 से घूम रहा है, इस पर रोटेट कर रहा है। यही आदमी यहाँ पर क्या किया, इस तरह से कर दिया, ये हो गया ओमेगा 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या I2 है। तो ये हाथ को यहाँ पर सिकुड़ा लिया है, यहाँ पर फैलाया हुआ है, तो I2 जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया I1 से, तो इसीलिए ओमेगा 2 जो है ओमेगा 1 से बड़ा हो गया। अगर आप बॉडी को पूरा रोटेट कराना चाहते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाना होगा। जैसे कोई आदमी एयर में डाइव करता है, एयर में, तो अपने वो बॉडी को क्या करता है, सिकुड़ा लेता है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेता है। इसीलिए वो पूरा उसका बॉडी क्या करता है, एयर में रोटेट करता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर गया, घट